आज का जो हमारे संदेश का विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। बेहतर कल के लिए आज परमेश्वर पहले। हालेलुया। बेहतर कल के लिए आज परमेश्वर पहले। क्या है? बेहतर कल के लिए परमेश्वर पहले। आज परमेश्वर पहले। यदि मैं और आप चाहते हैं कि मेरा कल बेहतर हो, मेरा आने वाला समय बेहतर हो, तो आज आपके साथ कौन होना चाहिए? पहले आपके साथ कौन हो? आज के दिन परमेश्वर हो। बेहतर कल के लिए आज परमेश्वर पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए पहला है। आज मेरे जीवन के लिए परमेश्वर पहला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकेंडरी जो भी है वो साइड में रखिए। आपके लिए प्रतिदिन वो पहला होना चाहिए। आज का दिन देख रहा हूं, आज का समय में देख रहा हूं, तो मुझे यह विश्वास करना है कि आज के दिन मेरे लिए परमेश्वर पहला है। पहला स्थान, पहला प्यार भी वही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को छोड़ दूसरा कोई नहीं है। मेरे लिए वो पहला है, मेरे लिए वो पहला है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब लोग भविष्य को लेकर कई बार चिंतित होते हैं। भविष्य को लेकर, आने वाले कल को लेकर हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं, दुविधाएं होती हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन यदि आपके लिए परमेश्वर पहला है तो कल भी आपके लिए बेहतर होगा, उसी परमेश्वर के कारण। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर के ऊपर आज के दिन विश्वास करें। बोलिए, आज के दिन मुझे प्रभु में विश्वास करना है। मैं आज के दिन प्रभु में विश्वास करूंगा ताकि कल उसके द्वारा मैं निवास कर सकूं, ताकि कल मैं उसके द्वारा निवास कर सकूं। कल निवास करने के लिए आज उसके पर भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कल हमें निवास करना है, बने रहना है, टिके रहना है, तो आज आपको उस महान प्रभु के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। आपका विश्वास प्रभु पे होना जरूरी है। आइए मेरे साथ एक वचन निकाले। आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 37 और इसका जो वचन है 3। भजन संहिता 37 वर्ष जो है 3 हम निकालेंगे। हाँ, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में यदि हम इसी वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के ऊपर यदि तू भरोसा रखता है तो तू उस जमीन में, उस लैंड में बसने पाएगा। इज़राइल के समझ में ये वचन जो है, ये अभिवचन जो है वो प्रभु ने कहा है कि यदि तू मुझ में विश्वास करेगा तो वाचा के देश में तू क्या करेगा? बसने पाएगा। हालेलुया। इज़राइल के पास अपनी खुद की लैंड नहीं थी, खुद की जमीन नहीं थी। वो मिस्र के अंदर गुलाम के रूप में वहां पर रहते थे, दासत्व में वहां पर थे। और परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में, मूसा के लीडिंग में इनको मिस्र देश में से निकाला। और जब इनको मिस्र देश में से निकाला, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वाचा के भूमि पर ले जाऊंगा, तुम वाचा के जमीन पर बसोगे, पर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें स्थापित करने जा रहा है।
इजराइल को स्थापित करना चाहता है वाचा की भूमि के ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो आपको और मुझको भी आने वाले कल में, आने वाले समय में स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको लग रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यस यस, आप आ सकते हैं। देशमुख साहब, आपका स्वागत है। बाद में हम मिलेंगे जरूर। यस, आइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। देशमुख साहब आपके बाजू से प्लाट वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका स्वागत है। तो आपको ब्लेस करें, हम काम करें तो आपको ब्लेस करें। आप जब से घर पे गए आए हमारे घर, हाँ, एक सुकून सा है। ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी परत आ गया। आपके लिए हमारी प्रार्थना लेना, हमेशा आपके लिए प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि मैं स्थापित करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपको लग रहा होगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, दांव लगाने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु का वचन कहता है आज यदि तू भरोसा रखेगा तो कल मैं तुझे स्थापित करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा समय आ चुका है। परमेश्वर अपने लोगों को, प्रभु अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा, नाम देकर स्थापित करेगा, परमेश्वर उनको जगह देकर स्थापित करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है आओ मेरे पर विश्वास रखो, मेरे पर भरोसा रखो और जानो कि मैं तुम्हें स्थापित करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु स्थापित करने वाला है। बोलिए, प्रभु स्थापित करने वाला है, प्रभु स्थापित करने वाला है। परंतु आज आपको मुझको भरोसा रखना है। क्या रखना है? भरोसा रखना है। परमेश्वर की स्तुति हो कि वो भरोसा परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने रखा। परमेश्वर का वचन उसके लिए था, उसका वायदा उसके लिए यह था कि जो देश में तुझे दिखाऊंगा, जो जमीन में तुझे दिखाऊंगा, जो दिशा में तुझे दिखाऊंगा, उसकी ओर तुझे चलते चले जाना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब्राहम अपनी पत्नी के साथ, अपने भतीजे लूत के साथ चलने निकला। और लिखा है कि जब वो उस वाचा की भूमि पर पहुंचा, परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर जब पहुंचा, लिखा है परमेश्वर ने उसे बहुतायत से अपने द्वारा आशीषित किया। हालेलुया, उसे परमेश्वर ने धनवान बनाया। वो जगह परमेश्वर ने उसे दी, संपन्नता परमेश्वर ने दी। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सारा 90 साल की रही, जब अब्राहम 100 साल का था, परमेश्वर ने उसे अपना खुद का बेटा इसहाक देकर आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको देकर स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा प्रभु, आपका प्रभु कहता है कि मुझे उसके ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, समर्पण के साथ जब हम उसके पीछे निकलते हैं, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारी चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। अब्राहम ने त्याग परमेश्वर के प्रति दिखाया। उसने सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा। उसका भरोसा आप किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे खाली हाथ ले जा रहा है, परंतु खाली हाथ नहीं रखेगा। मुझे विश्वास है कि वो मुझे भरपूर करने जा रहा है। हालेलुया, ये अब्राहम का विश्वास साथियों। और यह विश्वास यदि आज आप और मैं रखते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा प्रभु आज भले हम खाली हैं, हमें भरपूर करने जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस अब्राहम को परमेश्वर 100 साल की उम्र में उसे बेटा और संतान दे सकता है। मेरा प्रभु आपको भी वैसा ही देने को तैयार है। उन लोगों के लिए मेरा वचन है
जो लोग निसंतान हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो आमीन बोले है ना, उनको प्रभु देगा, प्रेज द लॉर्ड। और कुंवारी अभी भी नहीं बोले आमीन है ना, अगर आपको आमीन नहीं करते तो शादी हो जाएगी तब आमीन बोले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जो निसंतान है उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आमीन बोल के देखिए, मेरा प्रभु यदि अब्राहम को 100 साल की उम्र में बच्चा देने जा रहा है तो आपकी शादी होकर मात्र 4 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे, 14 साल हुए होंगे, हालेलुया। अब्राहम को 100 साल के बाद दे सकता है तो 20 साल के बाद आपको क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको देने जा रहा है, आपको स्थापित करने जा रहा है, बोलिए आमीन, कोई आमीन बोल रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि आपके पास 2 बच्चे, क्या करेंगे मिसाल, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आपको स्थापित करेगा यदि आपका प्रभु में विश्वास है, यदि आपका प्रभु में भरोसा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। आज यदि मैं प्रभु के साथ हूं तो मेरा कल बेहतर होगा, हालेलुया। और उसके लिए मुझे क्या करना है? प्रभु पे भरोसा रखना है, बोलिए प्रभु पे भरोसा रखना है, यीशु पर भरोसा रखना है, साइड में बोलिए भरोसा रखना है, बहुत विश्वास रखना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना विश्वास रखना है? बहुत विश्वास रखना है। प्रभु आपको सच में स्थापित करेगा, प्रभु आपको सच में जहां आप हो उस जमीन में आपको बसाएगा, हालेलुया। वो आपको स्थिर करेगा, वहां आपका नाम करेगा, वो आपको वहां पर आशीषित करेगा। प्रभु की स्तुति। और दूसरी चीज हम यहाँ पर देखिए, मेरे साथ से निकाले व्यवस्था विवरण की किताब 11वां अध्याय और 29वां पद। व्यवस्था विवरण 11 का 29। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए हाँ। जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिजिम पर्वत पर से और देवाल पर्वत पर से सुनना। प्रेज द लॉर्ड। 27वां पद पढ़िए, 27वां उसी अध्याय का 11 का 27 पढ़िए। हाँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, हालेलुया, हालेलुया। क्या ही प्रभु का वचन है, क्या ही परमेश्वर का धन्य वचन है। यहाँ लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, जो आज्ञा सुनाई गई है उन आज्ञाओं को यदि तुम मानो तो तुम पर आशीष होगी, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में आने वाले समय में, कल में हम प्रभु की आशीषों को देखना चाहते हैं। We want to blessings, हम प्रभु की आशीषों को चाहते हैं। हमारा आने वाला कल आशीषों से संपन्न हो, हमारा आने वाला समय और बेहतर हो, परमेश्वर की बरकत रहे। जब नवविवाहित वधू-वर सामने आते हैं और बड़े बुजुर्ग उनको ब्लेसिंग देते हैं, और उस ब्लेसिंग के पीछे यही उनका सोच और विचार होता है कि इनको पारिवारिक जीवन में सफलता मिले, इनको ब्लेसिंग मिले, इनको आशीष मिले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप आज के दिन बेहतर रीति से प्रभु के साथ हो और प्रभु की आज्ञाओं को आप मान रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के दिन आशीषें प्रभु की ओर से आपके जीवन में होगी, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज के दिन हम अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे? यस, हर दिन आपको बोलना है कि आज के दिन मैं यहोवा की आज्ञाओं का पालन करूंगा। हर दिन आपको बोलना पड़ेगा, आज प्रभु मैं तुझ में भरोसा रखूंगा,
मैं एक साल, आप भरोसा रखो, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। एक साल आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, ऐसे में नहीं बोल रहा हूं। आज के ही दिन आपको सोचना है, जब सुबह उठते हैं, सुबह उठे बराबर प्रभु को बोलना है कि आज के दिन यहोवा प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता हूं। प्रभु की स्तुति हो कि आज के दिन मुझे आपको क्या करना है कि यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। एक साल तक करूंगा, वो सोचना बंद कर दीजिए। प्रभु को बोलना है कि मैं आज के दिन तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। हमें आज के ही दिन क्या करना है? आज्ञाओं का। कल नहीं सोचना कि कल मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा कि नहीं करूंगा। आज ही सोचिए और आज ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करिए। आज ही परमेश्वर के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। कल आएगा आपको आशीषें लेकर। हालेलुया। कल का दिन आएगा आपके लिए आशीषों को लेकर, क्योंकि आज के दिन आपके साथ प्रभु हैं और आपने प्रभु की आज्ञाओं को माना है, प्रभु के आदेशों का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया। कल के बेहतर के लिए आज परमेश्वर पहले होना चाहिए। आज परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को समझेंगे? यस प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना ही सुनेंगे, परंतु केवल सुनना ही नहीं, परंतु हम उसकी आज्ञाओं का क्या करेंगे? अपने जीवन में पालन करेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु की स्तुति हो। आज मेरे सामने परमेश्वर की व्यवस्था है। आज आपके पास परमेश्वर का नियम शास्त्र है। हर एक के हाथ में मैं परमेश्वर के नियम शास्त्र को, अर्थात पवित्र शास्त्र को देख रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पवित्र शास्त्र मानने के लिए है, इसे पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, उसकी आज्ञाओं का मैं अपने जीवन में पालन करूंगा। उसकी आज्ञाओं का मैं अपने जीवन में पालन करूंगा। हालेलुया। खाली कुर्सी में बैठ जाइए, आपका स्वागत है प्रभु यीशु के नाम से, है ना? बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। खाली कुर्सी देखिए, बैठ जाओ। वो बाहर गया, वो दिल बैठेगा। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे संगीत कुर्सियां ही है ना? जो बैठा वो भी ना, जो चला गया बाहर गया, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। बोलिए, मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। सो हम कब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे? कुछ लोग क्या बोलते मालूम है? मैं 2 दिनों की बात करूंगा। दारू पीने वाले व्यक्ति को बोलिए कि भैया दारू पीना कितना गलत है, ये पीने के कारण तेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। बीवी बार बार घर छोड़कर जा रही है, मायके में जाती है, फिर से वापस आती है, मायके में जाती है, फिर से वापस आती है। किसके चक्कर में? दारू पीने के चक्कर में। तो ये वहां से बोलते हैं आंसू बहाकर, आता भाऊ, आता मैंने पश्चाताप झाला, मग काय करायचं? मी एका महिन्यानं खरंच दारू सोडतो, मग 1 महिना काय करायचं? भरपूर पितो, हालेलुया, मग सोडतो। बहुत सारे लोग आज्ञा का पालन कैसे करते मालूम है? तुरंत नहीं करते, कुछ समय के बाद। हम चर्च में आना चाहते हैं, परंतु आज के दिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज गाड़ी का प्रबंध नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं है ऑटो के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास भले पैसा नहीं ऑटो के लिए, परंतु आपके पास प्रभु ने अच्छे पांव दिए हैं चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं यवतमाल में था, मुझे अभी भी याद है कि 3 महीने तक मेरे पास ना साइकिल थी, ना कोई व्हीकल था। मैं 3 महीने बढ़िया प्रभु के नाम से आनंद करते हुए चलता था, और जहां जहां पे मुझे प्रार्थना करने के लिए जाने का अवसर मिलता था, वहां पर मैं जाता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने देखा कि भैया ये बेटा जो है बिना साइकिल भी मेरे नाम से क्या करता है, चल रहा है, तो उसने क्या किया? साइकिल दिया। हालेलुया। और इतना साइकिल चलाया, इतना साइकिल चलाया खुशी के साथ कि मानो मुझे प्रभु ने बड़ी होंडा दी। हालेलुया। मैं बाबूगढ़ जाता था, इवन करम जाता था, किना के साहब को मालूम है, उनके घर में भी जाता था, मैं साइकिल चलाते, और इतना चलाया कि तब चमड़ी जो पूरा हड्डिया का ढांचा दिखता था। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने देखा कि यार ये तो पूरा सुधरा हो गया, साइकिल चला चला कर चला। हालेलुया। मैं आपको प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे साले ने खुद की बाइक मुझे गिफ्ट दे दी। हालेलुया। मैं उनको मुझसे तुम्हारे लिए क्या है, हमने बोले मेरा धंधा चाहिए, मैं घर में बैठे रहता हूँ, उससे अच्छा तुम्हारे पास गाड़ी रहेगी तो प्रभु का काम हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो थोड़ी पुरानी हो गई, प्रभु का धन्यवाद हो, एक और परमेश्वर ने काम किया, नई गाड़ी एक व्यक्ति के द्वारा दे दी। हालेलुया। तो आज मैं चला रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और विश्वास करता हूँ कि 4 व्हीलर भी आ जाएगी, क्योंकि इतना भी भागता हूँ। हालेलुया। इतना मैं गाड़ी चलाता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर अभी तक हो गया हमारी गाड़ी के, इतना मैं चला गाड़ी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलेगा कि अभी गाड़ी चलाना बंद कर दे, अभी 4 व्हीलर बंद। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जब कार्य के लिए आगे पीछे नहीं देखते हैं तो प्रभु भी आशीषों को देने के लिए आगे पीछे। आज्ञाओं का पालन वैसे ही क्यों? क्या हम आज्ञाओं का पालन प्रभु की संगति में कर पाते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत आज्ञा का पालन है ना। कई बार क्या होता मालूम है, बच्चे को बोला जाता है कि बेटे अपने घर में मेहमान आ गए हैं, आप जाओ दुकान में और दुकान में जाकर क्या करो, शक्कर लेके आओ, चाय पत्ती लेके आओ, दूध भी लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। और बच्चा बाहर निकलता है, घूमता फिरता बोलता है यार बाद में मैं चला जाऊंगा, 1 घंटे के बाद आता है शक्कर लेके और चाय लेके और दूध लेके। तब तक घर का मेहमान कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है। तो माँ क्या करेगी? समजत नाही का? पाहुणे थांबून थांबून बिचारे थकले आणि शेवटी म्हणे आता तुमच्या घरचा काय चाय बनणार नाही बाबा, आम्हाला जाऊ दे, आपली गाडी निघून जाईल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेटे ने आज्ञा का पालन किया, पर कब किया? देरी से किया। हमारे जीवन में आज्ञा का पालन वैसे ही होता है जब हमारे मन में आता है, जब हमें रियलाइज होता है कि हमें आज्ञा का पालन करना है, तो हम क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं, वरना हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने, जब हमारे यीशु ने मत्ती को कहा, मत्ती क्या कर रहा था? ज़कात ले रहा था, क्योंकि वो ज़कातदार था। और जब उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ चल। बाइबल में लिखा है कि मत्ती जो है सारी चीजें अपने जगह छोड़कर यीशु के पीछे उसी क्षण चलने लगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने उसको अपना चेला बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि परमेश्वर के लोग हैं और यदि आप भविष्य में कल के लिए आशीषित होना चाहते हैं, तो आज जो प्रभु आपसे बात कर रहा है, जो आपको प्रभु कह रहा है, जो परमेश्वर का निर्देश आपके जीवन में है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को बोला है हंसी हंसी प्रभु मैं तेरे पीछे आने के लिए, तेरी बातों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया हालेलुया। यदि आप तैयार हैं उसकी बातों को मानने के लिए, वो खुदावंद भी आपको बरकत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम कई बार चाहते हैं कि मेरा खुदा हाथ खोले और हाथ खोल कर बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका हाथ खोलना आपके हाथों में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका हाथ खोलना आपके हाथों में है, और इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जिस क्षण आप तैयार हो जाएंगे कि प्रभु मैं आज के दिन, वरना आज के इसी क्षण से तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। मैं कल परसों नहीं, मैं आज वरना इसी क्षण तेरी बातों को मानूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी क्षण से प्रभु ने आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम विचार करते हैं कि प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रही है। प्रभु ने इसको लेकर क्या बोला मालूम है? आशीष आएगी जब तू मेरी आज्ञाओं का क्या करेगा? पालन करेगा। जब मैं जांचूंगा कि तू मेरी आज्ञाओं का क्या करता है? पालन करता है, तू मेरी बातों को मानता है, तू मेरी बातों का आदर करता है, तू मेरी व्यवस्था का आदर करता है,
तू मेरे व्यवस्था के अनुसार चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। आज प्रभु आपको मुझको अवसर देता है। अवसर क्या है कि मुझे आपको उसके वचन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हमें उसकी उपस्थिति में उसके वचन को मानने की आवश्यकता है। दोबारा उस वचन को पढ़िए 11 का 27, व्यवस्था विवरण 11 का 27 क्या लिखा है? अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। मानो तो तुम पर आशीष होगी। आज मैं प्रभु के संग हो और उसकी आज्ञाओं को मानूंगा तो निश्चित आने वाला कल मेरे लिए बरकत का कल होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ये बरकत मेरे हाथ में है, प्रभु की आशीष मेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। या आपको करना है वहां प्रभु आपको क्या करेगा? देगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और यदि हम करते हैं तो क्या हम देरी से करते हैं या तुरंत करते हैं? बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में विचार करते हैं अपना मन प्रभु को देने के लिए, परमेश्वर की स्वयं आज्ञाओं का पालन करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को पूछा गया कि भैया आप प्रभु के साथ चलोगे? मैं चलने के लिए तैयार हूं, थोड़ा रुक जाओ। क्यों रुकना है? क्यों आज के दिन ही प्रभु के हाथों में अपना जीवन देकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहते? प्रेज द लॉर्ड। उनका क्या कहना था मालूम है? अभी तो बच्चियां बड़ी हो गई है, इनकी शादियों को निपटाना पड़ेगा। शादियां निपट गई तो हम क्या करेंगे? प्रभु के साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों के दिमाग में शैतान ऐसा भूसा क्या करता है? ये क्या है? शैतान का भूसा है जो दिमाग के अंदर क्या करता है? भर देता है। येशूला मानाचं पण बापाचं, येशूला मानाचं पण बापाचं कुठे लपून ठेवायचं? लोकांसमोर लपून ठेवायचं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो प्रबंध करता है। क्यों हम अपने विश्वास को दबाए रखें? क्यों प्रभु के पीछे चलना छोड़ दे? क्यों उसकी आज्ञाओं को डाले? कब तक हम डालेंगे? जब तक हम डालेंगे तब तक उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन के ऊपर क्या आएगी? नहीं प्रियो। हमें उसकी आशीषों को तब हम प्राप्त कर पाएंगे। उस आशीषों को तब हम रिसीव कर पाएंगे जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के सामने नकारना भी ये आज्ञाओं का उल्लंघन है। जब हम औरों के सामने यीशु मसीह को नकारते हैं, बोलते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। यीशु के चेले पतरस ने भी क्या किया? नकारा था। कितनी बार नकारा? क्यों नकारा मालूम है? कि यदि मैं बोलूं कि मैं भी यीशु के साथ हूं तो ये भी मुझे पकड़ेंगे और मुझे भी लताड़ेंगे। हालेलुया। जैसे यीशु के साथ हो रहा, लोग यीशु को थप्पड़ मार रहे थे, लोग यीशु को गाली दे रहे थे, लोग यीशु के ऊपर आकर गिर रहे थे, बुरा सलूक कर रहे थे। इसको लगा कि मैं आज के समय यदि बोल दूं कि मैं यीशु के साथ हूं तो मेरे भी हालत ऐसी ही लोग कर देंगे ना। उससे बचने के लिए इसने क्या बोला कि मैं यीशु के साथ मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं जानते? लोगों के सामने बोलेंगे पढ़ने कि मैं भाव है। अरे यार तुम मेरे को ऐसी मेरी पहचान क्यों छुपा रहे हो? देख फटाक से सांगा लागते लोकांना हे मग कुठून असते? हे दूरून असते, दूरून आले बिलकुल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुमने मुझे लोगों के सामने नकारा तो एक समय आएगा जब न्याय के साथ, जब मैं महिमा के साथ आऊंगा तब मैं तुम्हें भी बोलूंगा मैं तुम्हें पहचानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय आप अकेले रह जाएंगे ना, कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई बचाने वाला आपके साथ नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज श्री यहोवा को माने। हालेलुया,
आज से भी यहोवा की आज्ञा का पालन करें, आज से भी यहोवा की पुकार को सुने, आज से भी उसकी पुकार को सुनकर उसके साथ तो चले। आप देखेंगे कि कल आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। कल आपके जीवन में बेहतर प्रभु परमेश्वर करेगा। लिखा है कि वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको संपन्न करेगा, वो आपके हाथों के काम पूरा करेगा, वो आपके हाथों के कामों में बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, जब परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर अपना मन लगाते हैं, जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु के कारण हरियाली होगी, आपके जीवन में प्रभु के कारण बरकत होगी, आपके जीवन में प्रभु के कारण खुशहाली होगी, और ये तब होगी जब आपके हाथों में परमेश्वर की व्यवस्था होगी। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था होगी, जब आप परमेश्वर के कानून का आप पालन करेंगे, आपको शैतान परमेश्वर की व्यवस्था से हटाने का हर समय वो प्रयत्न करेगा कि आप परमेश्वर की व्यवस्था को न माने, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। वो हर समय प्रयत्न करेगा। उसने प्रयत्न आदम वाटिका में किया, पहले से उसने प्रयत्न किया। क्या वो आज के दिन आपके साथ ये प्रयत्न नहीं करेगा? यस प्रियो, वो आए दिन आपके साथ वो प्रयत्न करता है कि आप परमेश्वर के आज्ञाओं का क्या करें? उल्लंघन करें। और इसलिए वो आपके माइंड में आकर खिचड़ी पकाता है, आपके माइंड में आकर भूसा भरता है, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर करें और आप वैसा करें जैसा वो चाहता है। कौन? शैतान साहब। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रियो, रोजाना प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपे और ये प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कितनी भी वैल्यू मुझे चुकानी पड़े, मैं वो कीमत चुकाने के लिए, मैं वो कॉस्ट चुकाने के लिए तैयार हूँ। परंतु प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का क्या करूंगा? पालन करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मानने वाला व्यक्ति आशीषित होता है कि आज्ञा को तोड़ने वाला आशीषित होता है। आप कौन से बनना चाहते हैं? बाप रे, बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। पर कितने क्षण के लिए आज्ञा को मानने वाले बनना चाहते हैं? कितनी मिनट के लिए? जीवन के अंत तक। हालेलुया। आपका क्या कहना है? कब तक मानेंगे आपको? प्रभू, बाळासाहेब थांबा, फक्त इथून बाहेर जाऊया, इथून गेल्यानंतर आज्ञा को मानना छोड़ देतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है, ठीक है, आशीष यहाँ तक रहेगी, वो तेरे घर तक नहीं आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बोएंगे वही हम क्या करेंगे? काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीषों को आप यदि काटना चाहते हैं तो आज्ञाओं के द्वारा बोना सीखे, आज्ञाओं का पालन करते हुए बोना सीखे। आप देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन को संपन्न बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी प्रभु की ओर से है। हालेलुया। बोलेंगे तो काटेंगे। हालेलुया। आज्ञा पालन करोगे तो आशीष आएगी। इसका मतलब आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं आएंगे तो बाद में मुझे आके बोल सकते हैं, मैं आपको 100 रुपए के स्टैम्प पे लिख के दूंगा, परंतु लाडली बहन ने वो स्टैम्प बंद करवाया, 500 का हो गया। हालेलुया। 500 के स्टैम्प में लिख के दूंगा, पर 500 का स्टैम्प आपका होना चाहिए। हालेलुया। लिखना मेरे तरफ से होगा, है ना, पर उसमें मैं एक चीज जरूर लिखूंगा। क्या लिखूंगा मालूम है? भजन संहिता नहीं, व्यवस्था विवरण 11:27 के अनुसार प्रभु हो। हालेलुया। क्या लिखूंगा? व्यवस्था विवरण 11:27 के अनुसार। पॉलिसी काढणारे काय करते माहिती? बड़ी हुशार रहते, तुमचे पैसे काका डबल होते। आमच्या फुला माहिती आहे कशी डबल. हालेलुया. ते करणे त्यांच्या घरी एका माणसाला घेऊन गेलो, बडा फ्रॉडमध्ये मी कसं माहिती कुठून येते माहिती नाही. प्रेज द लॉर्ड. त्यांच्या घरी गेलो आणि मला यूज नाही दिलं, त्यांना असंच केलं. त्यांच्याकडे पैसे आले कुठून तरी आणते वाटते.
आणि मग त्याने बरोबर तयार केलं. मग मला फोन लावला, बोलला त्याने मी पॉलिसी काढली. मी म्हटलं कधी काढली? अरे म्हणते भाऊ आले ना तुमच्या समजा आले. हो का म्हणलं, बरोबर ठीक आहे. आता काय म्हणणार? मग ज्यावेळेस 5 वर्ष कंप्लीट झाले आणि मग ते पैसे काढायला गेले, 20,000ची त्यांनी 14,000च भेटले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग त्यांनी मला फोन केला, आता काय झालं? आता मी म्हटलं मी काय सांगू मला. मग मी म्हटलं ठीक आहे, मी ऑफिसमध्ये जाऊन पाहतो, त्या मॅथ्यूला भेटून पाहतो. मॅथ्यूवर कधी विश्वास ठेवू नका. म्हणजे अशा मॅथ्यूवर सगळ्यात मॅथ्यूवर असा साहेब मॅथ्यू. मी आता साहेबांना भेटून पाहतो म्हणलं. तिथं म्हणलं आणखी रंजिता मुजमुल्या आहे, त्या मॅडमला भेटून पाहतो. हालेलुया. 2 ख्रिश्चन होते तिथं, विश्वास. गेलो तिथं तर मी म्हटलं मॅथ्यू साहेब आहे का? नाही म्हणे. मी म्हटलं रंजिता मुजमुल्या आहे का? नाही म्हणे. म्हटलं कुठे गेले? गेले म्हणे सोडून. आता तर गेली म्हणतात, आता काय खरं नाही. मग त्या साहेबांना म्हटलं साहेब म्हटलं पॉलिसी काढून घेतली होती तुम्ही, म्हटलं तर डबल होणार आहे. तर म्हटलं आमच्या ताई म्हटलं 20,000 टाकले, 40,000 रुपये भेटायला पाहिजे मध्ये का? तर म्हणजे तुम्ही ते पॉलिसी काढणार आहे बरोबर काढून नाही दिली. नाही म्हणजे हे सांगतो ना, तो डबल होणार आहे, डबल होणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. मग काय म्हणते तुम्ही शर्ती अटी वाचल्या नसतो म्हणे. काय म्हणत होते? शर्ती अटी वाचल्या. म्हणून ते शर्ती अटी त्यांना सांगतच नाही. त्यांनी फक्त सांगितले डबल होगा, डबल होगा. और डबल के चक्कर में हमने तो डाल दिया. शर्ती अटी होत्या. शर्ती अटी काय म्हणजे कंटिन्यू इन्स्टॉलमेंट 5 वर्षापर्यंत जर टाकले तरच डबल होईल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मग तू बाबा काय म्हणते माहिती आहे? हो म्हणते आणखी चांगली स्कीम आहे ना, टाकायला लावा ना, पण तुम्ही टाका ना. मी म्हटलं नमस्कार बाबा, आता पाया पडतो म्हटलं, आता काही टाकायला नको. कारण ज्यांच्या थ्रू टाकून गेलो ते सगळे चालले गेले आहे ना, आणि कोणीच आमची ग्वाही द्यायला तयार आहे ना. प्रभु का धन्यवाद हो. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा. हालेलुया, हालेलुया. वो आपको बेहतर जीवन देना चाहता है, वो आपके बेहतर कल को देखना चाहता है, और इसलिए आपको आज के दिन यहोवा के साथ होना है. आज के दिन उसकी आज्ञाओं को मानना है. आज के दिन उसके आज्ञाओं का पालन करना है. हालेलुया. यदि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, यदि मैं उसके संग हूँ, यदि मैं उसके साथ हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, कल मेरे जीवन में आशीष आएगी, कल मेरा जीवन बेहतर होगा. अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और एक समय आया अब्राहम को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हे प्रभु इस अनजान देश में मुझे आशीष दे. बिना बताए प्रभु ने उसे संपन्न करना शुरू कर दिया. हालेलुया. आपके जीवन में आप भले प्रभु को आशीष नहीं मांगेंगे, मांगने से पहले आपके जीवन में वो देना शुरू कर देगा जब आप उसके संगति में उसकी आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर देंगे. हालेलुया, हालेलुया. क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे? क्या हम तुरंत उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे? 1 महीने बाद करेंगे कि आज ही करेंगे? हालेलुया. कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 1 महीने के बाद प्रभु के साथ चलूंगा? कोई है? हालेलुया. कोई कहता है 1 सप्ताह के बाद मैं चलूंगा और मैं तेरा आज्ञा का पालन करूंगा? कोई है? कोई है जो कहता है कि आज ही, वरना आज के इस समय से ही मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा? हालेलुया, हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो. कल आपके जीवन में उसका काम आप देखोगे. हालेलुया. आज्ञाकारिता आपके जीवन के लिए आशीषों का द्वार खोलती है. बोलिए आज्ञाकारिता मेरे जीवन के लिए प्रभु की ओर से आशीषों का द्वार खोलती है. बोलिए मेरे लिए आशीषों का द्वार खुलने जा रहा है, क्योंकि मैं मानने जा रहा हूं, मैं पालन करने जा रहा हूं. आज से ही पालन करूंगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा. मेरे लिए द्वार खुल रहा है. हालेलुया. आशीषों का द्वार खोलने की चाबी आपके हाथ में है, कितने लोगों के हाथ में है? हालेलुया, हालेलुया. आज्ञा एक चाबी है, पालन करना प्रक्रिया है. आज्ञा क्या है? चाबी है. पालन करना क्या है? प्रक्रिया है. खोलते जाओ, खोलते जाओ, दरवाजा खुलेगा और आशीषें. प्रेज़ द लॉर्ड,
अब आशीषों के लिए आप किसके पास प्रार्थना करने के लिए जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे आशीष के लिए? प्रभु के पास जाएंगे। और किसके पास जाएंगे? किती मोठा तरी हात पाहिजे का तुमच्या डोक्यावर आशीर्वाद देते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक लोकांच्या डोक्यावरची केस जे आहे हात ठेवून चालली आहे, टोपलं पडलं, कारण समोरच्याने फक्त हात ठेवला आणि याने फक्त आमेन म्हटलं, परंतु आज्ञेचं काय केलं नाही. प्रभू म्हणते हात काय तू पाया पण ठेवून दे माझ्या लोकांचं. प्रेज द लॉर्ड. मग खरंच काय काय लोकांचं काय नाही मन नाही परंतु पाय मी ठेवा म्हणते. हालेलुया. म्हणजे खरोखर आशीर्वाद येऊन नाही म्हणते. प्रेज द लॉर्ड. पाय ठेवल्यानंतर हात ठेवल्यानंतर आशीर्वाद येत नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि प्रॉफिटनं हात ठेवल्यानंतर नक्कीच येत नाही. प्रॉफिट, हालेलुया, भविष्यवक्ता, हालेलुया. क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के वचन से बोल रहा है ना. वचन क्या कहता है? मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो तू निश्चय आशीष पाएगा. तो अपने लिए द्वार को खोलेगा. द्वार को खुल नहीं रहा है क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है. तो सामने वाला व्यक्ति कहां से आशीष देगा? उसके पास कोई टेक्निक है आशीष देने की? नाही, पण टेक्निक आहे असं काही असं वेगळं हात ठेवायला लागते. उपास मध्ये असल्यानंतर हात ठेवायला लागते. हालेलुया. नाही, तेलात भरलेला हात ठेवायला लागते. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्हाला तेल ओतून ते तुमच्यावर ओतलं आणि आशीर्वादित हात ठेवला, पण तुम्ही आज्ञेचं पालन केलं नाही तर देवाचा आशीर्वाद येणार. प्रभु बोलता है मेरी आज्ञाओं का तू पालन करेगा, जब व्यवस्था तेरे हृदय के अंदर होगी, जब व्यवस्था के अनुसार तू चलेगा, जब तू मेरी मानेगा, मेरे लिए तू लाडला होगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप प्रभु के लाडले बन जाओ. आपके एक वोट के लिए आप सीएम के लाडले बन गए. हालेलुया. उसने आपको दे दिया, उसका काम खत्म. आप उसने रेस्ट्रिक्शन डालना चालू कर दिया. गाडी असेल तर योजना खत्म, आणखी दुसऱ्या योजनेमध्ये असेल तर योजना खत्म. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपके पास कुछ भी होने दो, आपके पास जितना होगा उससे और आपको देगा. शर्त यह है कि उसकी नजर में लाडले बन जाए. हालेलुया. हालेलुया. वो बरकतों की बारिश करेगा, वो आशीषों की बारिश करेगा, वो आप सवा नहीं पाएंगे इतना देगा. हालेलुया. समेटने वाला होना चाहिए. वो तो देता रहेगा, परंतु वो देगा तब है जब हम उसके समर्थता में उसको आनंदित करने वाले बन जाते हैं. अब्राहम के समान आज्ञाकारी हो जाते हैं, यूसुफ के समान आज्ञाकारी हो जाते हैं, दानियल के समान आज्ञाकारी हो जाते हैं. दानियल के विषय में बाइबल में लिखा है, दानियल को कहा गया कि राजा का भोज तुझे खाना है, राजा ने जो ठहराया है वही भोजन करना है. दानियल और दानियल के मित्र कहते हैं कि ऐसा करके हम परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे, ऐसा करके हम परमेश्वर की आज्ञा को टालेंगे. हम नहीं चाहते कि परमेश्वर की आज्ञा को टाला जाए, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं. और इसलिए भोज के प्रधान को उन्होंने विनती की कि हम साग पात ही खाएंगे, हमें यही खाने दो. हम राजा का भोज खाकर कभी भी अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे. और लिखा है कि प्रधान के मन में परमेश्वर ने अनुग्रह रखा, परमेश्वर ने उसके मन को कोमल किया. और ये प्रधान बोलता है ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि साग पात ही खाएं तो साग पात आप खा सकते हो. हालेलुया. पर शर्त यह है कि राजा के सामने जब आप खड़े किए जाएंगे तो आपके चेहरे मुरझाए हुए दिखाई नहीं देना चाहिए, आपका शरीर धष्टपुष्ट दिखाई देना चाहिए. वो कहता ठीक है, हमारा परमेश्वर को करेगा. हालेलुया. हालेलुया. आपके लोगों को आप जो चाहे वो खिलाओ, हम साग पात ही खाएंगे. हालेलुया. और साग पात खाकर हम ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे. 10 दिनों तक इन्होंने साग पात खाया. और ये राजा के बाकी के राजमहल में जो नौजवान थे उन्होंने बढ़िया भोजन किया, राजा के द्वारा जो मिलने वाला था, है ना. बढ़िया बिरयानी क्या खाई, मटर पनीर क्या खाया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पूरी पूरी खाया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सेव टमाटर की भाजी खाई, अंडा बिरयानी खाई, कोवा बिरयानी भी खाई जो मुंबई में मिलती है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये बेचारे साग पात खा रहे. और समय आया, वचन में लिखा है
सारे नौजवानों को नबूकदनेस्सर राजा के सामने खड़ा कर दिया, और जो खा रहे थे राजा के भोज के द्वारा वो लुगड़े सुगड़े दिखाई दे रहे थे, पर जिन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर सालों बाद खाया, दानियल और दानियल के मित्र, उनके चेहरों के ऊपर नूर दिखाई दिया। हालेलुया। उनके चेहरों के ऊपर तेज दिखाई दिया, शरीर में हर्षता पुष्टता दिखाई दी, और राजा ने उन्हीं जवानों को अपने लिए, अपनी सेवा के लिए अपॉइंट किया जिन्होंने साल बाद खाया था। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं होगा प्रियो, परंतु आप यदि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु आपके लिए रास्तों के ऊपर रास्ते खोलेगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके आज्ञा पालन के बलिदान को प्रभु देखता है, आपके समर्पण को प्रभु देखता है। जो प्रभु समर्पण को देखता है, जो प्रभु आपके जीवन में आज्ञाकारिता को देखता है, तो प्रभु आपको पीछे कभी नहीं रखेगा, वो आपको आगे ले जाएगा। हालेलुया। बोले वो मुझे आगे ले जाएगा, मेरा कल बेहतर होगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में पहले प्रभु है। मेरे जीवन में आज प्रभु है, उसका वचन है, उसमें विश्वास है, आज्ञा पालन है, वो कल बेहतर है, कल बेहतर है, कल बेहतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन हम निकालेंगे 37 का 4। 37 अब तीसरी बात है प्रभु में आनंद करना। यह हमारे लिए कल उत्तर होगा। आज प्रभु में आनंद करना कल का उत्तर होगा। पढ़िए 37 का 4 वचन सही था। हाँ, यहोवा को हाँ अपने सुख का भूल जा, हाँ, और वो तेरे हाँ मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का भूल जाए। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु में अपने आप को क्या करो? आनंदित करो। क्या लिखा है? आनंदित करो। प्रभु में क्या करो? आनंदित करो। और यदि हम प्रभु में आनंदित करते हैं, He shall give your desire in your heart। जो आपके हृदय के अंदर इच्छा है, उस इच्छा को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। यदि हम प्रभु में आनंद करते हैं, प्रभु में यदि हम आनंदित हैं, तो हम क्या प्राप्त करते हैं? अपनी इच्छा को प्राप्त करते हैं। हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। और ये इच्छा कौन पूरी करेगा? परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करना, या हिंदी में क्या लिखा है? यहोवा को अपने सम्मुख, अपने यहोवा को अपने सुख का मूल जान। अपने आनंद का, अपने सुख का मूल जान। प्रभु में आनंद कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जो हम अपने जीवन में प्रभु के अंदर, उसके उपस्थिति में हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। हमारे जीवन में हम अपने आप को आनंदित नहीं कर पाते हैं। हमारे चेहरों के ऊपर कई बार क्या होता है? 9 2 11 होता है ना, 12 बजे मराठी में आपको चेहरा और क्या बजे? 12 बजे। त्याचा चेहरा कसा असतो माहिती आहे? एकदम दुखी आत्मा, कोणती आत्मा? त्यांच्या घरी लग्न असू द्या, त्यांच्या घरी पार्टी असू द्या, काय झालं? काही नाही असं. अरे मग एन्जॉय करा करा तुम्ही करा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में आनंद। प्रभु में आनंद इसका मतलब है कि जो बातें प्रभु में है उसे आनंद के द्वारा करें। भक्ति करना है, आनंद के साथ करें, खुश के साथ करें कि प्रभु मैं तेरी आराधना कर रहा हूं, मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं। जो भी आप परमेश्वर के संगति में आनंद के साथ करते हैं, आप सुख का कारण जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है कि ये आपकी इच्छा के पूर्ति का कारण होगा।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी बड़ी अद्भुत बात है। ये हम अपने जीवन में कई सारी इच्छाओं को रखते हैं। क्या आपके जीवन में कोई इच्छाएं हैं? यार वो हमारे मनोरथों को क्या करता है? पूरा करता है। मनोरथों को पूरा करने वाला, बोलिए परमेश्वर मनोरथों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। और शर्त यह है कि प्रभु में क्या आपके जीवन में आनंद है? हम एंजॉय नहीं कर पाते, प्रभु में आनंद नहीं कर पाते। मेरे और आपके जीवन में आनंद होना है, बोलिए आनंद होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमारे जीवन में आनंद नहीं हुआ? फिर प्रभु होने के बाद हमारे जीवन में क्यों आनंद नहीं? आनंद क्यों नहीं? आनंद आज्ञा का पालन अभी साइड में रख देंगे, वो हो गया हमारा विषय ना। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आनंद क्यों नहीं आता था? भक्ति में आनंद क्यों नहीं आता है? चिंताएं रहती हैं। चिंता करने के कारण क्या होता है? आनंद नहीं कर पाते, क्योंकि वो चिंता हमको क्या कर रही है? सता रही है। तो फिर हम क्या करते हैं? चिंताओं के साथ आएंगे और कैसे जाएंगे? चिंताओं के साथ जाएंगे। गाना कैसा गाएंगे? आनंद 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 आनंद। ये गाना किसके साथ गाएंगे? चिंताओं के साथ गाएंगे, दुख के साथ गाएंगे। आनंद, अरे बाबा आनंद बोल रहे हैं, चिंता चिंता बोलते हैं भैया। चिंता 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 के ऊपर कोई गाना भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आनंद है, पर चेहरे पे आनंद नहीं, ना अंदर आनंद है। अभी भी मन क्या है? चिंतित है। प्रियो, आपके जीवन की चिंता, आपकी परेशानी और आपके मन की शंकाएं आपको परमेश्वर में आनंद का अनुभव व्यक्त करने नहीं देती। बाइबल कहती है कि इन सारी चीजों को निकाल के फेंकना है, अपने मन से निकालना है। प्रभु को बोलना है कि प्रभु मुझे आनंद करने वाली आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैं आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, मैं खुशी का अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आनंद को भर, उसके आनंद को अपने जीवन में फिल कीजिए, अनुभव कीजिए। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, सारी चीजों को भूल जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाइए। केवल इतना जान रखें कि मेरा प्रभु मेरे सम्मुख है, ये मेरे लिए सुख का कारण है, ये मेरे लिए आनंद का कारण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के आनंद को अनुभव करने का बड़ा सुंदर उदाहरण पौलुस के और सिलास के जीवन के द्वारा हमें दिखाई देता है। पौलुस और सिलास को वचन के कारण, सुसमाचार के कारण पकड़ा गया, और ना केवल पकड़ा गया परंतु उसे जेल के अंदर कैद किया गया। और कैद भी इस प्रकार से किया गया, लिखा है कि अंदर जेल के अंदर उसे सांपों से क्या किया गया? बांधा गया, ताकि वो हिल भी न पाए। और ऐसे समय में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आनंद के भजन गाता है। बाइबल में लिखा है स्तुति के भजन गाता है। क्यों स्तुति के भजन गाता है? क्योंकि वो चिंता नहीं करता है कि मेरा कल क्या होगा, क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा, या मेरे ऊपर सजा का आरोप लगाया जाएगा, मुझे दंडित किया जाएगा। उसे भले ये सारी चीजें मालूम नहीं थी, परंतु इतना मालूम था कि मैं प्रभु के कारण जेल में आ गया, इसका मतलब है जेल में भी प्रभु कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में भी प्रियो परमेश्वर में आनंद करना हम सीखे। ये विश्वास करें कि मेरा प्रभु सुख का मूल है, वो मेरे जीवन में अच्छी बातें प्रकट करने वाला है। और पौलुस और सिलास ऐसे कठिन समय में स्तुति के भजन गा रहे हैं, वो आनंद कर रहे हैं कि मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु गौरवी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम गा पाएंगे जब हम जेल में होंगे? और ये गा पाएंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो जेल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि गाएंगे तो बाजू वाले क्या सोचेंगे? ये तो पगला दिख रहा है। वहां पगला व्यक्ति क्या बोल रहा है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जिस दिन में मैं जेल में बैठा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की मत सोचिए, इतना सोचिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु मेरे जीवन के लिए द्वार खोलने वाला है, मेरे लिए रास्ता खोलने वाला है। मैं आनंद करूंगा। हालेलुया। मेरा आनंद करने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह यदि मेरे लिए आनंद का कारण है तो मैं
है? हालेलुया। कितने लोगों के लिए यीशु आनंद का कारण है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हाथ जो आपने उठाया है, विश्वास के साथ उठाया है। इस बात को आप अपने जीवन में रखें कि मेरे जीवन में गम का कोई भी रोल नहीं है, आनंद का ही रोल है। हालेलुया। और आनंद इसलिए है क्योंकि आनंद का कारण मेरा यीशु है जो मेरे जीवन में वास करता है। हालेलुया। और यदि वो मेरे जीवन में वास करता है, यदि वो मेरे जीवन में है, तो मेरे जीवन में गम नहीं है। गम किसमें बदल गया है? आनंद में बदल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मेरे जीवन में खुशी का कारण यीशु है। मेरे जीवन में यीशु खुशी का कारण है। आपसे सामने मेरे जीवन में यीशु खुशी का कारण है। बोलिए, मेरे जीवन में यीशु खुशी का कारण है। मेरे जीवन में यीशु खुशी का कारण है। हालेलुया। खोटी खोटी खुशी खुदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कोई पहले खुशी पाई कर नहीं असली दात दिसले पाहिजे पांढरे प्रकार आणि ते काहीतरी कंप्रेस करते ना, असं 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 चमक जाते दातावर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु यीशु खुशी का कारण है। हालेलुया। ते बाई नुसतं करतात, मी तिच्याकडे पाहिलं, एकदम लक्ष गेलं तिच्याकडे, असं केलं तिला, कदाचित मला पण नंतर माझी दात दिसत नसेल बरोबर। प्रेज द लॉर्ड। तेरे लिए भी खुशी का कारण है यीशु। अनुराग हंसना थोड़ा सा कॉम्पिटिशन खेल रहा है। बोले, मेरे जीवन में यीशु मेरी खुशी का कारण है। ऐसे नहीं करते लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बार और करेंगे। मेरे जीवन में यीशु मेरे लिए क्या है? खुशी का कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुशी म्हणजे काय? आनंद। नाही तर ह्या खुशी कडे जाऊ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिनके जीवन में खुशी है, जिनके जीवन में आनंद है, परमेश्वर का वचन कैसा है, क्या कहता है मालूम है? वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। जिनके जीवन में यीशु खुशी का कारण है, जिनके जीवन में यीशु आनंद का कारण है, बाइबल कहती है उनके मन की इच्छाओं को मेरा प्रभु पूरा करने जा रहा है। वो मेरा प्रभु पूरा करने जा रहा है। मेरी मन की इच्छा को, मेरे मनोरथों को मेरा प्रभु पूरा करने जा रहा है। मेरा प्रभु पूरा करना जा रहा है। मेरा प्रभु पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आपकी इच्छा जो भी हो, हालेलुया, हालेलुया, आपकी इच्छा इतनी भी बड़ी हो, प्रभु पूरा करेगा। पर आपके जीवन में यीशु खुशी का कारण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रतिकूल परिस्थिति आए तो ऐसा मत है कि प्रभु क्या हो गया, मैं तो प्रार्थना कर रहा था। प्रभु बोलता है, अरे क्या करे। हालेलुया। मैं इसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति इसलिए लाया ताकि ये चमक पाए। हालेलुया। यूसुफ को जेल में जाना जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि जेल से सीधा उसे राजमहल में पहुंचना था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी स्थिति आपके जीवन में होगी, मानो जेल है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वो जेल आपको ज्यादा समय तक रुका के नहीं रखेगा, क्योंकि आप महल में पहुंचाए जाने वाले हैं। आप प्रभु के सन्निधि में पहुंचाए जाने वाले हैं। आपके जीवन में उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी मन की इच्छा को पूरा करता है। वो मेरी मन की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनके मन की इच्छा को पूरी करता है जिसके जीवन में खुशियां, आनंद यीशु ही कारण है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई इवेंट आपके आनंद का कारण नहीं होगा।
कोई स्टेज शो आपके खुशी का कारण नहीं होगा, कोई एक्टर आपकी खुशी का कारण नहीं होगा, कोई नेता आपकी खुशी का कारण नहीं होगा। आपके खुशी का कारण, आनंद का कारण एकमात्र है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह